Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Yusuf. Welcome to the series of object-oriented programming. Today I discuss about destructor. So firstly आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक में जाएं और वहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें और देन यू विल मूव फॉर डिस्ट्रक्टर. तो स्टूडेंट्स डिस्ट्रक्टर होता क्या है? सो फर्स्टली हम देखें कंस्ट्रक्टर में हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते थे. तो कंस्ट्रक्टर का जो अपोजिट है वो डिस्ट्रक्टर है. ठीक है जी. तो ऑब्जेक्ट्स की वजह से मेमोरी एलोकेशंस का कंसेप्ट था, मेमोरी यूटिलाइजेशन का कंसेप्ट था. तो डिस्ट्रक्टर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट्स जो मेमोरी यूज़ कर रहा था वो मेमोरी जो है वो डिलीट करेगा. ठीक है जी. तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है? डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन विच डिस्ट्रक्ट्स और डिलीट्स एन ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से मेमोरी रिसोर्सेज जो हैं जो यूज़ हो रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे और मेमोरी जो है वो फ्री हो जाएगी. तो उसके लिए हम डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं. तो व्हेन इट इज़ डिस्ट्रक्टर को कब यूज़ किया जाता है, कब ये कॉल होता है, या स्पेशली व्हेन इट इज़ डिस्ट्रक्ट. तो सो फर्स्ट स्टेप, जब फंक्शन एंड हो जाता है तो इट्स मीन्स डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो चुका होता है, या प्रोग्राम एंड होने पे या ब्लॉक कंटेनिंग लोकल वेरिएबल्स के एंड होने पे, या डिलीट ऑपरेटर को कॉल किया जाए तो तब भी जो है वो डिस्ट्रक्टर का जो है वर्किंग जो है वो परफॉर्म हो रही होती है. ठीक है जी. तो इन तमाम सिचुएशन के ऊपर जो है वो डिस्ट्रक्टर जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है. नेक्स्ट फर्दर चलते हैं जी. हाउ डिस्ट्रक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम और नॉर्मल मेंबर फंक्शन. तो डिस्ट्रक्टर हैव सेम नेम एज द क्लास प्रीसीडेड बाय अ टाइटल. देखें जो कंस्ट्रक्टर, देखें क्लास का नेम जो है इटसेल्फ, वो उसकी वजह से हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था. तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बोथ आर सेम बट विद अ सिंबल. डिस्ट्रक्टर के अंदर जो है टाइल्ड सिंबल यूज होता है, ये मद साइन जो है ये यूज होता है. ठीक है जी. तो डिस्ट्रक्टर हैव सेम नेम एज द क्लास प्रीसीडेड बाय अ टाइल्ड. Destructor do not take any arguments and do not return anything. तो डिस्ट्रक्टर देखें कंस्ट्रक्टर कोई चीज रिटर्न नहीं करा सकता था, जबकि डिस्ट्रक्टर भी कोई किसी चीज को रिटर्न नहीं करवा सकता. तो डिस्ट्रक्टर डू नॉट टेक एनी आर्गूमेंट्स. तो पैरामीटर हम डिस्ट्रक्टर के अंदर पास नहीं कर सकते, बट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर पास करते थे और लोडिंग का कंसेप्ट यूज करते थे. तो जब पैरामीटर पास नहीं हो रहे तो इट्स मींस ओवरलोडिंग का कंसेप्ट जो है डिस्ट्रक्टर के अंदर यूज नहीं होगा. तो डिस्ट्रक्टर्स takes no arguments, no loading is possible. तो डिस्ट्रक्टर कैन नेवर बी स्टैटिक फंक्शन इसको एज इट यूज नहीं कर सकते हम. तो इट इज यूज टू क्लीन अप स्टोरेज. तो ये ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ कि मेमोरी जो यूटिलाइज हो रही है ऑब्जेक्ट के क्रिएशंस की वजह से कंस्ट्रक्टर के सिनेरियो के अंदर, तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होकर उस स्टोरेज को जो है वो क्लीन अप कर देता है. तो इट विल बी इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली बाय द कंपाइलर अपॉन एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम. Only one destructor is needed to destroy all objects created by the constructor. देखिए आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए या जो कुछ एक्सेसिबिलिटी यूज कर रहे हैं, तो आप पूरे प्रोग्राम के अंदर मैनुअली एक डिस्ट्रक्टर डिफाइन कर दें तो उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को जो एलोकेट मेमोरी हुई थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो पूरे प्रोग्राम के अंदर आप सिर्फ वन टाइम जो है डिस्ट्रक्टर को मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है जी. अदरवाइज ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता रहता है आपके कंपाइलर की हेल्प से. तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं जी. कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज पैरामीटर के मदद से मैं इसको शो अप करूँगा. फिर मैं पैरामीटराइज का कंसेप्ट जो है वो यूज कर रहा हूँ और उसकी इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ कि x को a दे दो और y को जो है वो b डिफाइन कर दो. तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं जी. देखें ये सेम नेम है कंस्ट्रक्टर का. नॉन पैरामीटराइज को देखें तो सिर्फ टाइल्ड का जो साइन है वो शो हो रहा है. जस्ट ये मैसेज डिस्प्ले करेगा कि कॉल कैसे हो रहा है, हमें आइडिया हो जाए. तो हमने एग्जिट का जो है वो मैसेज डिस्प्ले कर दिया. ठीक है जी. इंट मेन में जाएं आप और यहाँ पर जो है जी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें.
y1 के नाम से, क्योंकि ऑलरेडी y वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे जो है वो कॉल कर लें आप। ओके, शो का फंक्शन नहीं बनाया जी। अब ये एरर कोई नहीं है, और ये हमारी आउटपुट जो है ये आपको नज़र आ रही होगी कि स्क्रीन के ऊपर कि y1 ऑब्जेक्ट 1020 और वो शो करवा रहा है, और डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है मैनुअली जो हमने क्रिएट किया। तो ये एग्जिट मैसेज डिस्ट्रक्टर का था, ठीक है, ये देख लें। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।